हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए फाइनेंस, एजुकेशन और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है पेपर ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की। सवाल ये उठता है पेपर ट्रेडिंग क्या है, ये कैसे फंक्शन होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी, पेपर ट्रेडिंग क्यों हम यूज़ करेंगे, इसके हमें क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की। बेसिकली पेपर ट्रेडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट क्या है और वहाँ से लोग किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। इवन वहाँ पे अगर लोगों को लॉस होता है तो वो लॉस क्यों होता है, वो लॉस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उन लॉस को ओवरकम करने की अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ या टूल्स की बात करूँ या मेथड्स की बात करूँ, बेसिकली एक तरह का टूल्स, टेक्निक्स या मेथड कह सकते हैं जो बेसिकली इन लॉसेस को कम करता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जैसे ही कुछ लोग कैश मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर शेयर्स को, स्टॉक को बाय करते हैं और इंतजार करते हैं कि जब इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसे बेच करके निकल जाएंगे और जो बीच का मार्जिन होगा ये उनके लिए प्रॉफिट की तरह काम करेगा और इस तरह से वो प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा होता है एफ एंड कॉल एंड पुट ऑप्शंस। इसके अंदर आप एक ह्यूज अमाउंट के साथ बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और आप उसके कॉल या पुट किसी भी कंपनी के या इंडेक्स के आप उसके कॉल पुट बाय करते हैं। अब जब आप इस कॉल पुट को बाय करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, आइदर आपने कॉल लिया है और आइदर आपने पुट लिया है। अगर आपने लेट्स से कॉल लिया है तो आपने एक फिक्स अमाउंट पे कॉल लिया है और जब वो ऊपर जाएगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसे बेच देंगे, तो जो बीच का मार्जिन होता है ये आपका प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड केस आता है पुट ऑप्शन, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग की तरह भी कह सकते हैं। इसमें आप एक फिक्स अमाउंट पे पहले ही सेल का ऑर्डर लगाते हैं और जब उसका प्राइस गिर जाता है तो आप उसे बेच देते हैं और जब आप उसे बेचते हैं तो वो आपका बाय कॉल होता है। तो यानी आपने पहले सेल किया फिर बाद में बाय किया, जो बीच का मार्जिन है ये आपका प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगला आता है कमोडिटी ट्रेडिंग। बहुत सारे आज के टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज पे या बहुत सारे एक्सचेंज आ गए हैं जिनके ऊपर बेसिकली आप अलग अलग टाइप के कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इवन बहुत सारे हो सकते हैं जैसे लाइक धनिया, पुदीना, इनकी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जिसको हम कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। आप वहाँ पर भी इनके कॉल पुट लेकर के एक ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट या लॉस अर्न कर सकते हैं। लास्ट में आता है करेंसी ट्रेडिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम INR और डॉलर के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, हमें लगता है कि आज रुपये का रेट कम है, हम इसे खरीद लेते हैं, कल को रुपया हो सकता है मजबूत हो जाए तो हम इसे बेच के निकलना चाहते हैं, तो एक तरह से करेंसी ट्रेडिंग भी यहाँ पर होती है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि जब हम इन सब चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं तो पेपर ट्रेडिंग का बीच में कंसेप्ट कैसे आता है। बेसिकली क्या होता है कि जब एक ट्रेडर अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने इस कंपनी का एक पर्टिकुलर निफ्टी का या निफ्टी बैंक को इंडेक्स बाय कर रखा है और उसने लॉट में परचेस कर रखा है, तो उसको जो कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ती है ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, हैवी हो सकती है। अब उसने पैसा लगा दिया, लेट्स से अगर उसने कॉल लिया तो उसका प्रॉफिट तब होगा अगर उस कॉल का रेट ऊपर जाएगा, अगर उसका रेट बढ़ा तो उसका प्रॉफिट है और उस बढ़े हुए रेट पे बेच करके अपना सौदा काटेगा और उसका प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। बट क्या गारंटी है कि जब उसने कॉल बाय किया तो वो एक्चुअल में ऊपर ही जाएगा? हो सकता है वो नीचे चले जाए, वो जितना नीचे जाएगा उसकी उस कॉल की वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी और एट द एंड या तो वो जब डाउन होगा और या तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अल्टीमेटली उसने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो पूरी की पूरी कैपिटल यहाँ पे जीरो हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, जिससे एक इन्वेस्टर को या ट्रेडर को एक हैवी अमाउंट ऑफ लॉस हो सकता है। सेम ऐसे में बात करता हूँ पुट ऑप्शन की या शॉर्ट सेलिंग की। इसमें हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट पे हमने सौदा लगा दिया कि हम इस अमाउंट पे बेचना चाहते हैं, बट उसकी वैल्यू अगर घटेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो आपको उस केस में लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह के लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम यहाँ पेपर ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर पेपर पे या एक तरह की कोई सॉफ्टवेयर या एक्सेल के अंदर आप उस शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, बट बिना किसी कैपिटल के। हमें एक तरह का वर्चुअल कैश मिलता है, या फिर आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम कैश इंट्रोड्यूस में करते हैं। हम एक पेपर पे देखते हैं कि अगर एक कंपनी का शेयर है, हमने इस अमाउंट पे अगर उसको बाय कर रखा है और हमें लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, तो मैंने उसका एक पेपर पे कैलकुलेट करूंगा कि मेरी इतनी कॉस्ट लग रही है और मुझे इसके अंदर इस अमाउंट पे मैंने उसे बाय किया है। अब मैं उसे मॉनिटर करूंगा कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड तक कि वो कितना अप जा रहा है,
और लेट्स से अगर वो अप जा रहा है तो मैं वहाँ पे देखूंगा कि मैं इस अमाउंट में मुझे बेचना चाहिए था और मैं उसे बेच के वहाँ पे निकल जाऊँगा। और अगर इस दौरान मेरे को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता चलता है कि मुझे एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी पेपर ट्रेडिंग में मुझे सक्सेस मिल रही है। और ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं, मैं एक लंबे समय के लिए या एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मैं इसे करता हूँ। सेकंड नंबर पर मेरे पास ऑप्शन आता है पुट का। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक सौदा बुक किया बिना किसी कैपिटल के, एक पेपर पे या एक एक्सेल के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं ये देखता हूँ कि जो मेरी मेथड्स हैं या जिन मेथड्स को मैं इस्तेमाल करके उस पुट के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, क्या वो एक्चुअल में तरीका काम कर रहा है, क्या वो मुझे एक्चुअल में उस अमाउंट पर प्रॉफिट देगा। अगर मुझे उस पर्टिकुलर अमाउंट पर मुझे दिखता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि मेरा मेथड काम कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें लॉस होता है तो क्योंकि मैंने उसके अंदर कोई कैपिटल नहीं लगाई है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा, तो मुझे जस्ट एक कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि अगर मैंने इसमें एक्चुअल में पैसा लगाया होता तो मुझे लॉस होता। बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कैश नहीं है तो आपको ना उसमें कोई प्रॉफिट होगा ना उसमें कोई लॉस होगा। बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए कितने सक्षम हैं, कितने कैपेबल हैं। बेसिकली जब एक ट्रेडर ट्रेड करता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है, ये उसका चार्ट बताता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे उसका प्राइस क्या था, कुछ दिन बाद कितना पहुंचा, फिर कितना था और फिर कितना था। अब इस चार्ट की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक RSI, MACD या कन्वर्जेंस, और भी बहुत सारे इसके अलग अलग टूल्स आते हैं, इवन VWAP भी आ सकता है। तो मैं उन सब टूल्स का इस्तेमाल करके देखूंगा कि वो टूल्स मेरे को कितना अच्छा मोमेंटम बता सकते हैं। हो सकता है वो मुझे इंडिकेट करे कि ये रेंज है और इस रेंज के अंदर मुझे ट्रेड करना चाहिए और मैं फिर उसके ऊपर ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ। तो इस तरह के टूल्स या टेक्निक्स को जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पेपर ट्रेडिंग कितने अच्छे से हो पा रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट बुक हो रहा है और कितना लॉस बुक हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ पेपर ट्रेडिंग के कुछ फीचर्स की, जिससे हमें इसके ऊपर और क्लैरिटी मिलेगी कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है और इसे कैसे किया जा सकता है, इसका एक्चुअल कोर कंसेप्ट एरिया क्या कहता है हमें। सबसे पहला फीचर मेरे पास आता है नो रिस्क, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर और आपने एक्चुअल में कोई कॉल पुट ऑप्शन लिया होता तो उस केस में अगर आपको प्रॉफिट होता तो आपको कैश मिलता, बट और लॉस होता तो आपका कैश जाता। बट क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने कोई कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करी, तो इसलिए आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, किसी टाइप का कोई रिस्क भी देखना नहीं पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने समझाया, अगर आपने एक्चुअल में कैपिटल डाली होती तो आपको प्रॉफिट होता, और क्योंकि कैपिटल नहीं तो इसलिए आपको यहाँ किसी टाइप का कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं होने वाला है। अगले नंबर पर हिडन कॉस्ट। लेट्स से कि अगर आपने डीमेट अकाउंट के अंदर एक कॉल एंड पुट का ऑप्शन लिया होता तो उसमें किसी तरह की कोई ब्रोकरेज लगती, किसी तरह का कोई चार्जेस लगते, या उनके हर ब्रोकर के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं हर एक कॉल या पुट ऑप्शन के ऊपर। बट क्योंकि आप एक्चुअल में इस समय कोई एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको उन कॉस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। जब वो एक्चुअल में ट्रेड करेंगे तब आपको उन कॉस्ट के बारे में पता चल सकता है। तो यहाँ पर एक हिडन कॉस्ट है जो आपकी कैलकुलेशन में किसी तरह से छूट सकती है। अगले नंबर पर आता है नो स्ट्रेस। अगर आपने कोई कॉल पुट लिया होता, समटाइम्स आप में उसमें लॉस हो रहा होता तो आपके ऊपर एक तरह का स्ट्रेस पड़ता है, एक तरह का बर्डन पड़ता है कि मैंने इतना कैपिटल लगाया, मैंने प्रॉफिट कमाने के पर्पज से उसके अंदर एंटर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लॉस हो रहा है। तो उसका एक तरह का स्ट्रेस बनता है कि अब इस स्ट्रेस को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। तो पेपर ट्रेडिंग से आपका ये स्ट्रेस बर्डन कम होता है। अगले नंबर पर आता है प्रैक्टिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप कभी भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कॉल पुट या ऑप्शंस, निफ्टी, किसी के अंदर भी आप कोई भी ट्रेड लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस चीज़ से आपको प्रैक्टिस कितनी है। मोस्ट ऑफ द आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर ट्रेडर है वो लॉस में जाते हैं अगर वो कॉल या पुट ऑप्शन में जाते हैं या किसी तरह की ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, इवन वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या किसी और टाइप की ट्रेडिंग हो। बट अगर आप एक्चुअल में इस लॉस को कम करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ की एक अच्छे से एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करना मैंडेटरी होता है, और पेपर ट्रेडिंग करके आप इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मैं मार्केट के अंदर एंटर करके एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस बना सकता हूँ, तब आप उस चीज़ के अंदर एंटर कर पाएंगे। लास्ट में आता है इमोशनलेस। समटाइम्स अगर आपको देखते हैं आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये पता चलता है कि अगर मैंने एक्चुअल में इस चीज़ के अंदर पोजीशन ली होती तो मुझे प्रॉफिट होता, तो इस केस में आपको एक
इमोशनल लेस हो सकता है, आपको एक तरह से बुरा लग सकता है कि काश मैंने इसमें एक्चुअल में पोजीशन ली होती, मेरे को प्रॉफिट होता, बट क्योंकि मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट लूज हो गया। तो आपको एक तरह की इस तरह की फीलिंग आ सकती है पेपर ट्रेडिंग के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स की जिनका इस्तेमाल करके आप पेपर ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं, जो आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे या एक तरह की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिनके अंदर आप एक्चुअल में बिना कैपिटल इन्वेस्ट करें आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं आप वो सीख पाएंगे। जैसे कि एक ब्रोकर है हमारे पास ज़ेरोधा आज के टाइम पे एक बहुत लीडिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इवन इसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, इसके अंदर वो एक प्रॉपर उनका सॉफ्टवेयर होता है जिसका आप एक छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन पे करके आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि एक शेयर्स का मोमेंटम क्या है, वो किस रेंज में मूव कर रहा है, और उसके बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं कि इसके अंदर कॉल लेना बेटर होगा या पुट लेना बेटर होगा। इसके बाद अगला प्लेटफॉर्म है न्यू स्टॉक्स, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मनी भाई हो गया, चार्ट मंत्रा या सेंसिबल, ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर माने जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेपर ट्रेडिंग। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ टूल्स की जो बेसिकली आपको एक शेयर्स के चार्ट देखने में हेल्प करेंगे और आपको एक ओपिनियन फॉर्म करने में भी हेल्प करेंगे कि इस शेयर्स के अंदर आपको कॉल लेना बेटर है, पुट लेना बेटर है, या और कोई ऑप्शन जो आप प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास है OBV, जिसे हम कहते हैं ऑन बैलेंस वैल्यूएशंस। ये बेसिकली एक तरह का टूल है जो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से क्या एक्चुअल पोजीशन है और उसका एक्चुअल में क्या रेंज जा रही है। सेकंड नंबर पे था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बेसिकली ये बताता है कि वॉल्यूम के ऊपर बात करता है, कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स है उसका वॉल्यूम कितना है, वो ज़्यादा है कम है, उसमें कितना अप एंड डाउन है। समटाइम्स ऐसा होता है किसी शेयर के प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं और उसके पीछे रीजन होता है जस्ट बिकॉज हैवी क्वांटिटी। हो सकता है कोई हैवी क्वांटिटी में उसका सेल परचेज कर रहा हो जिसके चलते उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रखा हो। उसके बाद अगला आता है MACD, इसे हम मिनिमम एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक तरह का बेरिश प्लस बुलिश दोनों की एक आपको चार्ट प्रोवाइड करता है, दोनों की एक आपको एक तरह से रेंज प्रोवाइड करेगा कि इस रेंज के अंदर आपको बेसिकली ट्रेड के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर चार्ट पे एक तरह की लाइन होती है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि उसका मोमेंटम किस तरफ बन रहा है, वेदर इट इज बुलिश और वेदर इट इज बेरिश। उसके बाद है एरो ऑसिलेटर, ये भी एक तरह का टूल है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि कब एक मार्केट के अंदर आपको एंटर करना चाहिए, कब एक एग्जिट करना चाहिए। एक तरह का स्टार्ट या एंड सिग्नल भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग और लाइव अकाउंट के बारे में। लेट्स से आप पेपर ट्रेडिंग करें तो उसमें आपको क्या आपको बेनिफिट या कुछ प्रोज एंड कॉन्स मिल सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग करें तो उस केस में उस एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन होती। अब मैं इन पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला आता है रिस्क। अगर मैं एक्चुअल में लाइव अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, एक्चुअल कैपिटल के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क हाई होता है। बट अगर मैं पेपर ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ मेरा कोई कैपिटल नहीं, तो यहाँ पर मेरा कोई रिस्क भी नहीं। अगला मैं बात करता हूँ हिडन कॉस्ट की। अगर मैंने एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रखे वहाँ पे एक्चुअल कैपिटल के साथ में ट्रेड करूँ तो डेफिनेटली मेरी कुछ ना कुछ उसमें कॉस्ट लग सकती है, जैसे लाइक ब्रोकरेज या DP चार्जेस या कुछ और। तो यस, यहाँ पे मेरी कॉस्ट रहेगी, बट यहाँ पे मेरी किसी तरह की कोई हिडन कॉस्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला, क्योंकि अगर मैंने एक्चुअल में कैपिटल के साथ ट्रेड किया होता तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट होता, बट क्योंकि मैं जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ में किसी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस मुझे देखना नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ इमोशंस की। अगर एक्चुअली मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो प्रॉफिट को देख के मुझे एक तरह से खुशी होगी और लॉस को देख के मुझे तरह का दुख होगा कि मेरा लॉस हो गया, या प्रॉफिट में मैं खुश हो रहा हूँ, तो यस इस केस में मेरा इमोशन ज़्यादा होगा अगर मैं एक्चुअल में ट्रेड कर रहा था। बट अगर मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल में वो ना ही मेरा कोई प्रॉफिट ना ही लॉस, तो यहाँ पे मेरा किसी तरह का कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। अगले नंबर पे मेरे पास आता है लूज ऑफ मनी। अगर आप एक्चुअल में लाइव अकाउंट में ट्रेड करें तो आपका कैपिटल इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका मनी लूज होगा। बट अगर पेपर ट्रेडिंग की बात है तो यहाँ पर ना कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस था, इसलिए ना ही आपका यहाँ कोई लॉस होगा।
अब मैं बात करता हूँ टाइमलाइन ऑफ पेपर ट्रेडिंग। अगर मैं कोई पेपर ट्रेड कर रहा था तो मुझे कितने समय इस पेपर ट्रेडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि मैं अपने आप को ये इंश्योर कर सकूँ कि हाँ, अब मैं मार्केट में जाने के लिए कैपेबल हूँ, अब मैं मार्केट में जाकर ट्रेड ले सकता हूँ, अब मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा और अब मैं अपने लॉस को कम से कम कर पाऊंगा। सवाल ये उठता है कितने टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेसिकली इसके लिए कोई ऐसा कोई फिक्स पीरियड या एक फिक्स क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये आपके ऊपर बात है कि आप उसको कितनी जल्दी सीखते हैं, आप उसमें कितने टूल्स को अच्छे समझ सकते हैं, आपका मार्केट के अंदर किस लेवल का इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के अंदर आपको लगे कि हाँ, अब मैं प्रॉफिट कमाने के लिए कैपेबल, अब मैं मार्केट के अंदर एंटर कर सकता हूँ। और हो सकता है आप लंबे समय तक पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर ये पता चलता है कि आप तो अभी भी लॉस में हैं। तो उस सिचुएशन में हम ये प्रेफर करते हैं कि आपको अभी मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो टाइमलाइंस बेसिकली डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, आपकी कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो गया है। वेल दैट्स इट फॉर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।